आपके पास यहाँ पे O2 और उसके करस्पॉन्डिंग आयंस बने हुए हैं और बोला इनको स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना था। ध्यान देना, जब भी बात करते हैं स्टेबिलिटी का, तो स्टेबिलिटी जो होता है मॉलिक्यूल का प्रोपोर्शनल टू होता है क्या, बॉन्ड ऑर्डर। तो अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे तो हम स्टेबिलिटी पता कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे आपके पास यहाँ पे क्या है, O2 है, ठीक है, देन क्या है, O2 माइनस है, O2 माइनस 2 है एंड O2 प्लस है। आपको सिंपली क्या करना है, हमको इनका टोटल टोन पता करना है। तो टोटल टोन जब पता चलेगा तो उसके बेसिस पे हम लोग बॉन्ड निकालना आपको सिखा चुके हैं। ठीक है, हमारे पास शॉर्टकट मेथड है जिससे हम लोग बस टोटल टोन देख करके बॉन्ड बता सकते हैं। ठीक, तो ध्यान देंगे O2 प्लस का कितना टोटल टोन होगा 15, O2 का कितना होगा 16, O2 माइनस 17 और यहाँ पे क्या होगा 18। तो 15 करस्पॉन्डिंग जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर का जो वैल्यू 15 करस्पॉन्डिंग होगा 2.5, 16 के लिए क्या होगा 2 होगा, 17 के लिए क्या होगा 1.5, 18 के लिए क्या होगा 1। तो हम लोग बॉन्ड निकाल लिए फटाफट। अब क्या करना है, सिंपली इसका बॉन्ड और ज़्यादा हाई होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, तो मोस्ट स्टेबल यहाँ पे क्या होगा O2 प्लस फिर O2 फिर O2 माइनस फिर O2 माइनस 2, यानी ऑप्शन जो डी होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका बॉन्ड का जो कैलकुलेशन था उसका जो फंडामेंटल अप्रोच है उसका शॉर्टकट मेथड इस वीडियो के एंड में एम्बेडेड होगा। अगर आपको नहीं पता है तो देख करके अपने प्रोसेस को फास्ट कर सकते हो और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। तो मिलते हैं बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि नॉर्मल तरीके से आप बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। ठीक है, तो जब भी कोई भी आपको मॉलिक्यूल दिया रहेगा तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको उस मॉलिक्यूल में जो एटम इन्वॉल्व है उनका एवरेज एटॉमिक नंबर पता करना है। तो ध्यान देना, इसको हम लोग अप्लाई करते हैं, आपके लिए मान लेते हैं C2 मॉलिक्यूल पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो C2 मॉलिक्यूल में पहला पता करोगे जेड एवरेज कैसे निकालते हैं। तो C2 मॉलिक्यूल बना होता है C एटम से, तो यहाँ पे 2 C एटम है तो 6 प्लस 6 बाई 2 कर दें तो क्या होगा, ये 6 होगा। अब जो जेड एवरेज अगर 6 है तो अब देखो कि ये 8 से छोटा है कि बड़ा है। ठीक है, तो जब भी जेड एवरेज 8 से छोटा होगा तो उस केस में हम लोग इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी को फॉलो करते हैं। बात समझे, तो यहाँ पे C2 में चूँकि जेड एवरेज 6 है यानी 8 से छोटा है तो इसको फॉलो करेंगे। अगर जेड एवरेज 8 से ज़्यादा या उसके इक्वल होता तो हम इस एनर्जी लेवल को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इस केस में आपका जेड एवरेज 6 है तो इसको हमको फॉलो करना है। अब हमको उसको फिलअप करते हैं, तो C2 में टोटल टोन कितना होता है, तो इसका टोटल टोन जो होगा ये होता है 12। अब 12 टोन को फिलअप करना मुझे, तो यहाँ पे जो हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसका कैपेसिटी होता है 2 इलेक्ट्रॉन। इसको फिलअप करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे सिंगली इसलिए फिलअप किए हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों का एनर्जी लेवल सेम है पाई 2 पे वाई का, तो यहाँ पे होन्स रूल फॉलो किया गया है। ठीक है, फिर हो गया 11 एंड 12, तो आप इसको फिलअप कर लिए। अब आपको बॉन्ड और निकालना था, तो बॉन्ड कैसे निकालना बच्चों लोग, तो सिंपली है बॉन्ड निकालने के लिए आपको क्या निकालना है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टोटल निकालो कितना हो रहा है सिस्टम में। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे हम लोग तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे 2, यहाँ से 2 और यहाँ से आपका टोटल 4। तो बॉन्डिंग कितना हो गया 4 प्लस 2 कितना हो गया 8, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितना हो बच्चों लोग, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कितना होगा 4, तो 8 माइनस 4 हो गया बाई 2 कर देना, तो ये हो जाएगा आपका बॉन्ड कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इस केस में। ठीक है, इसमें एक और तरीके से आप निकाल सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल आउट होता है। तो अगर आप देखोगे तो आपको देखना है कि नेट कितना बॉन्डिंग बच रहा है। बॉन्डिंग को तुम प्लस मानो तो एंटी बॉन्डिंग को माइनस मानना, इन दोनों आपस में क्या होता है कैंसिल करता है। तो आपको पता करना है नेट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो सिंपली बॉन्ड का एक और फॉर्मूला हो सकता है, क्या हो सकता है, नेट
बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो नेट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के वैल्यू को बस आपको डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा 1 ने सिग्मा स्टार 1 आपस में कैंसिल कर लेगा, यहाँ पे भी आपस में कैंसिल कर लेगा, तो नेट बॉन्डिंग बस यहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो उसको डिवाइड करेंगे कितना 2 से, तो 4/2 2 क्या होगा, ये होगा 2, तो यहाँ से आपका बॉन्ड 2 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये था इसका एप्लीकेशन C2 मॉलिक्यूल के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं हम लोग N2 पे। तो पहला क्या काम करेंगे, N2 मॉलिक्यूल में जो एटम इन्वॉल्व है, यानी नाइट्रोजन एटम इन्वॉल्व है, उसका पहले आप जेड एवरेज निकालोगे। तो जेड कितना होगा 7 + 7/2, तो सब लोग 7 आ रहे, यानी क्या 8 से छोटा है, यानी इसको को फॉलो करना है, इस एनर्जी लेवल को फॉलो करना है। और N2 में टोटल कितना होता है 14, इसको फिलअप करना है, तो फिलअप कर लेते हैं 14 को हम लोग। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो आपका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा, तो टोटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन निकालो। तो बॉन्डिंग आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है बच्चों लोग, बॉन्डिंग आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, यहाँ दोनों दिखने वाला है, और फिर यहाँ दिखेगा। तो आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग की कहाँ दिखे बच्चों, तो एंटी बॉन्डिंग आपको यहाँ दिखा, सिग्मा 1s स्टार यहाँ पे, और यहाँ दिखेगा आपको, तो क्या दिखेगा 4, तो 10 - 4/2 कर लो, तो हो जाएगा 3। तो N2 का बॉन्ड क्या हो गया 3 हो गया। इसको अगर आप ऐसे निकालते हो कि नेट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना आपको दिख रहा है, तो नेट बॉन्डिंग के फॉर्मूले पर अगर हम चलते हैं, तो उस केस में क्या होगा, ए नेट हो जाएगा 0, यहाँ भी नेट 0 हो जाएगा, तो बस यहाँ से बस बचेगा, तो ये जो पूरा आपको बच रहा है ये हो जाएगा नेट बॉन्डिंग। नेट बॉन्डिंग कितना बच रहा है, तो नेट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बचने वाला है आपके पास 6, तो 6 से बाई 2 कर दो, तो हो जाएगा 3। तो इस तरीके से आप N2 का बॉन्ड निकाल सकते हो। सिंपली अगर बात करते हैं O2 का निकालने का, तो पहले बात O2 में आपका जेड एवरेज पता करो। तो O2 बना किससे होता है, O एटम से, तो 2 एटम होगा तो क्या होगा 8 + 8/2 कर लेंगे, तो हो जाएगा 8, यानी ये 8 के इक्वल है, यानी इस केस में हमको इस एनर्जी लेवल को फॉलो करना है। तो अब O2 को हम फिलअप करेंगे, तो उस केस में क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब फिलअप कर लिए। अब आपको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करो, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना काउंट होगा बच्चे लोग, तो यहाँ पे आपको यहाँ से 2 मिलने वाला है, यहाँ से 2 4, यहाँ से 2 6, और 6 और प्लस यहाँ से 4 10, ठीक है। तो बॉन्ड जो होगा 10, माइनस एंटीबॉडी कहाँ से मिलेगा, तो एंटीबॉडी मिलने वाला है यहाँ से 2 2 4, और यहाँ से 2 6, तो 10 - 6/2, यानी क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। अगर आप इसको आप नेट इलेक्ट्रॉन से निकालना चाहते हो तो भी निकाल सकते हो आप। तो उसमें क्या करेंगे, ये दोनों कैंसिल, यहाँ बॉन्डिंग टू बॉन्डिंग कैंसिल, तो यहाँ पे नेट बॉन्डिंग कितना आपके पास है 6, और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग 2 है, तो ये दोनों कैंसिल करके नेट बॉन्डिंग कितना बचेगा, नेट बॉन्डिंग बचेगा 4 बचेगा, तो 4 नेट बॉन्डिंग बाई 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2। तो इस तरीके से आप O2 का बॉन्ड निकाल सकते हो। अगला हम मूव करते हैं हेटेरो एटम पे। तो हेटेरो एटम मान लेते हैं हम लोग को निकालना है NO का। तो NO का निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करना है आपको क्या करना है, NO का पहले आप निकालो जेड एवरेज। कैसे पता चलेगा हम लोग को, तो सिंपली क्या होगा, N में 7 होता है, O में 8/2 कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 7.5। चूँकि जेड एवरेज आपका 8 से छोटा है, यानी इसको आप फॉलो करोगे। अब NO में कितना इलेक्ट्रॉन टोटल होता है बच्चों, तो इसका टोटल होता है 15। तो 15 को बस फिलअप करना है, तो ऊपर फिलअप करें तो क्या होगा, यहाँ पे 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक। तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम फिलअप कर चुके हैं। अब बॉन्ड कैसे निकलेगा, तो टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देख लो, तो कितना हो रहा है 2 2 4, और यहाँ पे 4 8 एंड 2 10। एंटीबॉडी कितना थे बच्चे लोग, तो यहाँ से
2 2 4 और 1 5 बाई 2 कर लो, यानी हो जाएगा ये 2.5। तो इस तरीके से आप बॉन्ड पता कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपको निकालना है, इसमें एक और तरीका बोले थे हम लोग कि नेट बॉन्डिंग पता कर लो। तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल करता तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा नेट ख़त्म हो जाएगा, यहाँ भी ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल कर लेगा। तो नेट यहाँ पे 6 बॉन्डिंग है और यहाँ पे 1 एंटी बॉन्डिंग है, तो इसमें नेट बॉन्डिंग कितना होगा, तो नेट बॉन्डिंग बाई 2 करके भी निकाल सकते थे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर। तो नेट बॉन्डिंग बचा 5, तो 5 बाई 2 करके आंसर कितना होगा 2.5। तो इस तरीके से आप NO का निकाल सकते हो। अगर मान लेते हैं कोई पास चार्ज आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी आपके स्पीच में जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास NO प्लस आएगा, NO प्लस का बॉन्ड कैसे निकालना आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले जेड एवरेज निकालो। तो जेड एवरेज कैसे निकालेंगे, तो इसमें चार्ज का कोई मतलब ही नहीं है, जो एटम इन्वॉल्व है उसका एटॉमिक नंबर पता कर लो। तो 7 + 8 बाई 2 कर लो, फिर से क्या होगा 7.5 आ रहा है, यानी आपको इस एनर्जी लेवल को फॉलो करना है। NO प्लस न्यूट्रॉन कितना हो टोटल न्यूट्रॉन क्या होगा 14। अब इस 14 न्यूट्रॉन को फिलअप करना है मेरे को, तो फिलअप करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब बॉन्ड निकालने में सिंपली क्या होगा, तो आपको बॉन्डिंग कितना आएगा 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितना आ रहा है 4 बाई 2 कर लो, तो क्या होगा इसका आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है। और अगर आप नेट टोटल बॉन्डिंग का बात करते हो तो यहाँ पे ये दोनों नेट खत्म हो रहा है, यहाँ पे दोनों कैंसिल आउट करेगा, तो नेट बॉन्डिंग कितना हो रहा है 6। तो नेट बॉन्डिंग 6 है, तो 6 बाई 2 करके भी आप बॉन्ड निकाल सकते थे। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 3 आएगा। ठीक है। तो चार्ज हो चार्ज नहीं हो, सिंपल तरीके से आपको बॉन्ड निकालना मैं सिखा दे रहा हूँ। अब ध्यान देंगे, एक और केस देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि O2 माइनस, तो O2 माइनस में क्या करना, कुछ नहीं करना, बस आपको जेड एवरेज पता करना है। तो O2 माइनस में माइनस को भूल जाओ, अल्टीमेटली मेरे को जेड के लिए बस प्रोटॉन का नंबर चाहिए, तो उसे कोई चार्ज से कोई मतलब तो है नहीं। तो O2 माइनस बना हो 2 एटम से, तो इसका जेड एवरेज क्या होगा 8 + बाई 2 कर लेंगे, यानी इसका 8 आ रहा है जेड एवरेज। अब जेड एवरेज 8 है, मतलब हमको इस ऑर्डर को फॉलो करना है। तो यहाँ पे O2 माइनस में टोटल कितना होता है 17। तो बस अब फिलअप करो, तो फिलअप करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। 11 12 13 14 15 16 17। तो ये हो गया आपका टोटल 17 लीटर का फिलअप हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, अब इसमें सिंपली करना है आपको बॉन्ड पता करने के लिए बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2 करना है। तो बॉन्डिंग कितना होगा, चलो यहाँ से आएगा 2 2, यहाँ से आएगा 2 और यहाँ से आ गया 4। तो बॉन्डिंग टोटल कितना हो गया 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितना दे रहा है बच्चों, तो एंटी बॉन्डिंग आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे आपका टोटल कितना दिख रहा है 3 एंटी बॉन्डिंग दिख रहा है, तो कितना होगा 7 होगा। तो 10 माइनस 7 बाई 2 कर देंगे, यानी क्या होगा इसका आंसर 1.5। बात समझ में आया। अगर आप निकालना चाहते हो नेट बॉन्डिंग करके तो भी पता चल जाएगा। यहाँ पे ये दोनों आपस में कैंसिल करेगा, ये दोनों आपस में कैंसिल करेगा। यहाँ पे देखोगे 6 बॉन्डिंग और यहाँ पे 3 एंटी बॉन्डिंग है, तो नेट बॉन्डिंग कितना होगा, तो नेट बॉन्डिंग 3 हो गया, तो 3 बाई 2 यानी 1.5 हो जाएगा इस केस में बॉन्ड ऑर्डर। बात समझ में आया। तो ये आपको सारा तरीका समझा दिए कि नॉर्मली आपको किस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को फॉलो करके बॉन्ड को निकालना है। तो इस तरह के अप्रोच के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो उसके लिए सिंपली आपको उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को लिखना पड़ता है। उसके बाद आप बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला अप्लाई करते हो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बाई 2 करते हो, उससे आप बॉन्ड को निकालते हो। बट इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम आपको लगता है। इस टाइम को सेव करने के लिए हम लोग आपके सामने एक ट्रिक ला रहे हैं, उस ट्रिक पे आप फोकस करोगे। आपको सिंपली क्या करना है, आपको मॉलिक्यूल का टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना है, और आपको पता होना चाहिए कि जब भी टोटल इलेक्ट्रॉन 0 हो, 4 हो, 8 हो या फिर 20 हो, 0 4 8 या 20, इस केस में आपके मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है। ठीक है। अब ध्यान देना, तो आपके पास जो बेंचमार्क हो गया 0
4, 8, 20, यहाँ पे आपके मॉलिक्यूल का बॉन्ड क्या आता है, 0 आता है। अब सिंपली क्या करना, आप इसको 3 पार्ट में बांट सकते हो। आपका एक सेगमेंट होगा 0 से 4, दूसरा सेगमेंट होगा 4 से 8 और थर्ड सेगमेंट होगा 8 से 20। अब ध्यान देंगे, आपको पता है कि 0 पे बॉन्ड 0 होता है, 4 पे बॉन्ड क्या होता है, 0 होता है। तो 0, 4 का मिड पॉइंट क्या होगा, 2 होगा। तो अब ध्यान देंगे, मिड पॉइंट तक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिलअप होता है और मिड पॉइंट के बाद आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिलअप होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर 4 से 8 का हम सेगमेंट को देखें तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा, 6 होगा। तो 4 से 6 तक जब मूव करते हो तो आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का फिलअप होगा और 6 से 8 तक में आपका जो फिलअप होगा क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग का फिलअप होगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं 8 से 20 का जो सेगमेंट है उसमें क्या होगा, उनका मिड पॉइंट क्या होगा, 14 आएगा। तो टिल 14 तक आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल फिलअप होता है और 14 के बाद यानी 15 ऑनवर्ड्स टिल 20 तक आपका फिलअप होगा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। आपको सिंपली पता होना चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। इसको आप ध्यान से एनालाइज करो तो इसको आप 2 पार्ट में अलग कर सकते हो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2 माइनस एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बाई 2। अब इसको एनालाइज करके आप देख सकते हो कि जब भी आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हो तो आपका बॉन्ड क्या होता है, इंक्रीज करता है। कितने से इंक्रीज करता है, 0.5 से इंक्रीज करता है। और जब भी आप एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को फिलअप करोगे तो उससे आपका बॉन्ड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। कितने डिक्रीज करेगा, तो 0.5 से डिक्रीज करता है। ठीक है। अब इस लॉजिक को हम अप्लाई करते हैं अपने सेगमेंट्स में। तो आपके पास 0 से लेकर 20 तक का जो सेगमेंट था उसको हम 3 पार्ट में बांट चुके हैं। कैसे बांट चुके हैं, 0 से 4, 4 से 8 एंड 8 से 20। तो 0 से 4 में आपका जो मिड पॉइंट है 2 है, 2 तक आपका बॉन्ड इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा। तो आपको पता है कि 0 इलेक्ट्रॉन जब होता है तो उसके से बॉन्ड क्या होता है, 0 होता है। जब आप पहला इलेक्ट्रॉन डालोगे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यानी जब डालोगे तो कहाँ जाएगा, बॉन्डिंग में। तो आपका बॉन्ड क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा क्योंकि बॉन्डिंग में आ रहा है। सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन डालोगे तो भी बॉन्डिंग में आएगा, तो फिर से बॉन्ड क्या होगा, 0.5 से बढ़ेगा, यानी इसके से बॉन्ड क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। मिड पॉइंट के बाद जब आप मूव करते हो तो जब थर्ड इलेक्ट्रॉन आप डालोगे तो थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। तो आपको बॉन्ड क्या होगा, 0.5 से घटेगा। ठीक है। यानी बॉन्ड क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। और जब फोर्थ पे जाओगे तो भी एंटी बॉन्ड में जाएगा तो क्या होगा, आपका बॉन्ड फिर से 0.5 घटाएगा, यानी क्या हो जाएगा, बॉन्ड 0 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया पहला सेगमेंट। अगर हम सेकंड सेगमेंट का बात करते हैं 4 से लेकर 8 तक का, तो उसका मिड पॉइंट क्या होता है, 6 होता है। तो जब आप फिफ्थ इलेक्ट्रॉन डालते हो तो कहाँ जाएगा, बॉन्डिंग में। तो फिर से बॉन्ड क्या होगा, 0.5 से बढ़ेगा, यानी बॉन्ड क्या हो जाएगा, फिफ्थ का 0.5। 6 फिर से जाएगा बॉन्डिंग में तो कहाँ जाएगा, उसका बॉन्ड क्या हो जाएगा, 1। ठीक है। 7 जो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में, तो उसका बॉन्ड क्या हो, 0.5 से घटेगा, यानी बॉन्ड क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। और 8 जो है हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग में, तो क्या होगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड सेगमेंट। हम बात करते हैं लास्ट सेगमेंट का। तो 8 से लेकर 20 का जो सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट क्या है, 14 है। तो 8 के बाद 9th ऑनवर्ड्स आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, बॉन्डिंग में। ठीक है। तो 9th इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो जाएगा बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड क्या है, 0.5। 10 में क्या फिर से बॉन्डिंग जाएगा, क्या होगा, हो जाएगा 1। 11 जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा फिर से बॉन्डिंग, तो क्या हो जाएगा, 1.5। 12 में क्या हो जाएगा, 2। 13 में क्या हो जाएगा, 2.5। 14 में क्या हो जाएगा, 3। तो ये हो गया 14 तक। 14 के बाद जो इलेक्ट्रॉन जाएगा एंटी बॉन्डिंग में, तो क्या होगा, बॉन्ड घटाएगा 0.5 से। तो 15 में क्या होगा, बॉन्ड आपका 2.5। 16 हो जाएगा 2। 17 होगा 1.5। 18 का 1, 19 का 0.5 एंड 20 हो जाएगा 0। तो ये था पूरा हर इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग बॉन्ड क्या होगा उसका शॉर्टकट मेथड। सिंपली आपको इसको याद कर लेना है। आपको एक सिमेट्री दिखेगा। सिंपल आपको क्या करना है, आपको 3 सेगमेंट को देखना है, 0 से 4, 4 से 8 और 8 से 20। ये सेगमेंट क्यों मैं चूज किया, क्योंकि 0 पे बॉन्ड 0 होता है, 4 पे 0 होता है बॉन्ड, 8 पे 0 होता है बॉन्ड और 20 पे 0 होता है। फिर हम लोग क्या किए, इस सेगमेंट का मिड पॉइंट ढूंढे। तो 0 से 4 का सेगमेंट का मिड पॉइंट क्या था, 2 था। 4 से 8 का मिड पॉइंट क्या था, 6 एंड 8 से 20 का मिड पॉइंट क्या था आपके पास, 14। तो मिड पॉइंट तक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा और मिड पॉइंट के बाद एंटी बॉन्डिंग का फिलअप करना है। और आपको पता है कि हर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बढ़ता है 0.5 से और हर एंटी बॉन्ड के फिलअप से बॉन्ड घटता है 0.5 से। बस ये लॉजिक को अप्लाई करोगे आप बॉन्ड बहुत सिंपली तरीके से आप बोल सकते हो। आपको कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन लिखने का नीड नहीं पड़ेगा। इस मेथड में आप टाइम इन्वेस्ट करके अपने काफ़ी टाइम को सेव कर सकते हो, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।